पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की सभी 142 सीटों के ऊपर कल यानी 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 24 घंटे से भी कम समय बचा है मतदान शुरू होने में और आज हम लेके आए हैं इन सभी 142 सीटों के समीकरण कि दरअसल बीजेपी क्या करने जा रही है इस चरण के अंदर और किस तरीके की संभावनाएं टीएमसी को जिंदा रखे हुए हैं। देखिए 142 सीटों का जब बात आती है तो कुल मिलाकर जो बंगाल के अंदर 294 सीटें उनमें मुस्लिम बहुल सीटों को लेकर बहुत बात की जाती है और ये जो 142 सीटें हैं दूसरे चरण की, ये निश्चित रूप से टीएमसी के बहुत डोमिनेंस वाला एरिया है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन 142 में से करीब 122 सीटें पिछली बार टीएमसी ने जीती थी और बीजेपी के खाते में केवल 19 सीटें आई थी। लेकिन इसको लेकर एक मिथ ये भी फैलाया जाता है कि इसके अंदर करीब 60-65 सीट जो है वो मुस्लिम बहुल है, जबकि ऐसा है नहीं। आज हम आपको ये सारी की सारी जानकारी परत दर परत खोल के बताएंगे। दरअसल इन 142 सीटों के अंदर से अगर हम बात करें तो करीब 35 से 37 सीटें ऐसी आती हैं जो वाकई में मुस्लिम बहुल मानी जा सकती हैं। करीब 105 से 107 सीटें हैं वो हिंदू डोमिनेंस वाली हैं और यही 105-107 सीटें हैं जिनके ऊपर बीजेपी ने इस चुनाव के अंदर फोकस कर रखा है और टारगेट ये कर रखा है कि इन 105 सीटों में से कम 60 सीटों के ऊपर कब्जा जमाया जा सके। अब ये होगा कैसे? होगा ऐसे दोस्तों कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 19 सीट जीती थी और जो सीटें हारी उनमें करीब 22 सीटें ऐसी थी जो 10,000 वोटों से कम अंतर से आ रही थी, जिनमें से 7 बीजेपी ने जीती और 15 सीटें टीएमसी के पाले में गई थी। बीजेपी इनके ऊपर विशेष तौर पे मेहनत कर रही है। इसके अलावा जो एससी बहुल सीटें हैं, एससी एसटी के खाते में इन 142 में से करीब 25 सीटें आ रही हैं जो पिछली बार आधी आधी बटी थी टीएमसी और बीजेपी के अंदर लगभग। इस बार बीजेपी की कोशिश यही है कि मतुआ और राजवंशी दोनों समुदायों को अपने साथ जोड़कर इन 25 सीटों को पूरे तरीके से फोकस में लेते हुए 100% इसके ऊपर स्ट्राइक रेट की जाए। अब अगर जिलेवार बात करें, यह सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिससे सारी चीजें आपके सामने साफ होंगी कि इस सेकंड चरण के अंदर जो जिले हैं उनमें कितनी सीटें और कितनी सीटें इसमें मुस्लिम बहुल या हिंदू बहुल है। यह बहुत रोचक आंकड़ा है। देखिए तो पहला जिला आता है उत्तर 24 परगना। इसके अंदर 33 सीटें हैं। माहौल ये बनाया जाता है कि अधिकांश जिला जो है वो मुस्लिम बहुल है, जबकि हकीकत ये है कि 33 में से 25 सीटें जो हैं वो हिंदू बहुल सीटें आती हैं, जिनके अंदर दमदम की है, पनिहाटी की है, विधाननगर है, हावड़ा है, कोचरपाड़ा है, बैरकपुर है। दूसरा जिला आता है कोलकाता। कोलकाता में 11 सीटें और 11 में से 8 सीटें जो है वो हिंदू बहुल है। केवल सेंटर कोलकाता या पोर्ट का एरिया छोड़ दिया जाए जहां पे कि मुस्लिम डोमिनेंसी है, बाकी पूरा एरिया हिंदू बहुल आता है। नादिया के अंदर जहां बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार भी अच्छा रहा था, कुल 17 सीटें जिनमें से 13-14 सीटें जो हैं वो हिंदू बहुल सीटें हैं और इस जिले के अंदर मतुआ वोट निर्णायक साबित होता है। हुगली के अंदर 18 सीटें हैं जिनमें से 15 हिंदू बहुल सीटें हैं। हावड़ा में 16 सीटें हैं, पिछली बार खाता भी नहीं खुला था बीजेपी का। इसमें से 10 सीटें हिंदू बहुल हैं। जो हावड़ा जो है उसके बिल्कुल 2 हिस्से हो चुके हैं दोस्तों। शहरी इलाका जो है वो पूरी तरीके से हिंदू बहुल है और जो ग्रामीण हावड़ा का हिस्सा है उसमें हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लगभग 50-50% वोट आते हैं। इसी तरीके से अगर पूर्वी बर्धमान की बात करें तो 16 सीटें आती हैं और इनमें से अधिकांश सीटों के ऊपर हिंदू आबादी 80% तक है और 2 सीटों के ऊपर लगभग 60-65% आती है। दक्षिण 24 परगना के अंदर कुल 31 सीटें और इन 31 में से 20 सीटें हिंदू डोमिनेंसी वाली आती हैं। तो कुल ये जो 142 सीटों के ऊपर चुनाव दूसरे चरण में होने जा रहा है, इनमें से 105 से 107 सीटें ऐसी हैं जो हिंदू बहुल सीटें हैं। अब सवाल ये उठता है कि हिंदू मुस्लिम सीटों की बात क्यों की जा रही है? इसलिए की जा रही है क्योंकि दरअसल ये पूरा का पूरा चुनाव ही ध्रुवीकरण के ऊपर केंद्रित हो गया है। पहले चरण में भी यही हुआ था और दूसरे चरण में भी यही होता दिख रहा है कि मुस्लिम जो मतदाता हैं वो पूरी तरीके से ध्रुवीकृत हो रहे हैं टीएमसी के पाले में। किसी किसी सीट के ऊपर जरूर उनमें फ्रैक्शन दिख रहा है, लेकिन ज्यादातर सीटों पर नहीं। वहीं जो हिंदू बहुल सीटें हैं उनके ऊपर हिंदू वोटर्स जो है वो कंसोलिडेट हो रहे हैं बीजेपी के पक्ष में। अब सेकेंड फेज चूंकि टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला है, यही कारण है कि टीएमसी ये चाह रही है कि जैसे बीजेपी ने पहले फेज के लिए दावा किया 110 सीट जीतेंगे, उसी तरीके से टीएमसी ये कोशिश कर रही है कि इन 142 में से एक बार फिर वैसा ही प्रदर्शन किया जाए जो कि 2021 में किया था। अब यहाँ पेच कैसे फंस रहा है? देखिए पेच ऐसे फंस रहा है दोस्तों कि पिछली बार 3 जिले ऐसे थे जिसके अंदर बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था। कोलकाता के अंदर 11 सीटें थी, बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। हावड़ा में 16 सीटें थी, बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। दक्षिण 24 परगना के अंदर 31 सीटें थी जिनमें से बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 30 टीएमसी के खाते में गई और एक आईएसएफ के खाते में गई। इस बार स्थिति बदल रही है। कैसे बदल रही है कि कोलकाता के अंदर अब 11 में से लोग ये कह रहे हैं कि करीब 5 से 6 सीट इस बार
बीजेपी के खाते में आ सकती है। खासकर सेंट्रल कोलकाता और पोर्ट वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सीटों के ऊपर बीजेपी बहुत अच्छी फाइट कर रही है, क्योंकि इनके ऊपर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ना के बराबर है और शहरी मतदाता जो है उसके अंदर फ्रैक्शन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भद्रलोक के अंदर भी टूट है और ये वोट इस बार बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और महिला वोटर्स के अंदर भी इस बार एक स्वाभाविक झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ देखने को मिल रहा है। तो ये करीब 5 से 7% का जो फ्रैक्शन है वोटों का, ये टीएमसी से टूटकर बीजेपी के खाते में जुड़ता हुआ दिख रहा है और यही कारण है कि कोलकाता के अंदर 5 से 6 सीटों के ऊपर बीजेपी बहुत अच्छी फाइट में है और ये सीटें बीजेपी निकाल भी सकती है। इसी तरीके से हावड़ा के अंदर भी 2 से 3 सीटें बीजेपी इस बार निकालने की स्थिति है और दक्षिण 24 परगना में भी बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि किस तरीके से सीटों के अंदर समीकरण बदल सकते हैं, तो इन 142 सीटों में से बीजेपी जहां लगभग 60 सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहीं अभी तक के आंकड़ों के अनुसार भी करीब 45 सीटें बीजेपी बड़े आराम से निकाल सकती है। और जिन इलाकों में सबसे ज्यादा उम्मीद बीजेपी को है वो है नादिया, उत्तर 24 परगना, पूर्वी बर्धमान और कोलकाता शहर। इसमें अगर हम उत्तर 24 परगना की बात करें, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा 33 सीटें हैं जिले में और 25 सीटें जो है इनके अंदर से वो हिंदू बहुल है। यहां 5 सीटें बीजेपी ने 2021 में भी जीती थी और 13 सीटें ऐसी थी जहां पे बीजेपी ने 30 से 43% तक यानी 43% तक वोट लिया था। बहुत अच्छा वोट पड़ा था बीजेपी को। बीजेपी की कोशिश ये है कि इस वोट के अंदर 10% का इजाफा किया जाए, जो कि होता हुआ दिख भी रहा है। वहीं एसआईआर का इंपैक्ट यहां भी है और गवर्नमेंट के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी यहां पे बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ये मान के चल रही है कि जहां टीएमसी के वोट शेयर के अंदर लगभग 5 से 8% तक की कमी आ रही है, जो फर्जी वोट डलते थे उनका तो स्कोप ही खत्म हो गया क्योंकि नाम कट चुके हैं। वहीं बीजेपी का जो वोट शेयर है वो सीधे तौर पर 5 से 7% बढ़ रहा है। तो अब धरातल पर यह दिख रहा है कि बीजेपी बहुत अच्छे कंटेस्ट के अंदर यहां आ चुकी है। जो एक तरीके से टीएमसी की डोमिनेंसी इन सीटों पर दिखाई देती थी, जिनमें दमदम है, पानीहाटी है, विधाननगर, छबरा है, अशोकनगर है, नई हाटी है, राजरहाट है, गोपालपुरा है, यानी इन सीटों के ऊपर जो टीएमसी एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतती हुई हर बार दिखाई देती थी, इस बार फंसी हुई दिखाई दे रही है। और यही फंसावट इस बात का सबूत है कि टीएमसी का वोट नीचे आ रहा है और बीजेपी का वोट ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है। अब चुनाव के दिन मतदान पे सब कुछ निर्भर करेगा। जैसे फर्स्ट फेज के अंदर बिल्कुल साफ तौर पर यह बात थी कि बीजेपी ग्रोथ कर रही है, लेकिन अगर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ और वोटिंग हुई तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और वो वोट परसेंटेज फर्स्ट फेज में 92% तक चला गया। अगर सेकंड फेज के अंदर भी ये परसेंटेज वापस इतना ही हो रहा है, 90+ तक जाएगा और शांतिपूर्ण मतदान हुआ, तो दोस्तों इस बात को लिख लीजिए कि बीजेपी इस फेज के अंदर भी 45 से 55 सीटें आराम से निकालती हुई दिख रही है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। कोलकाता में भी इस बार खाता खुलेगा, पूर्वी बर्धमान में डोमिनेट करेंगे, उत्तर 24 परगना के अंदर भी सीटों में बहुत अच्छा इजाफा हो सकता है और नादिया के अंदर भी टीएमसी को बहुत तगड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछली बार जो सीटें मिली थी वो इस बार मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब सबसे बड़ा सवाल है इस इलाके के अंदर शांतिपूर्ण मतदान, क्योंकि ये टीएमसी के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला एरिया होने के साथ साथ सीमावर्ती इलाका भी है। अगर इस एरिया की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसमें कोलकाता शहर आ रहा है और दक्षिण बंगाल के घनी आबादी वाले इलाके आ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, बशीरहाट, हावड़ा, बारासात, नादिया, सुंदरबन जैसे इलाके, यानी इसके अंदर पूरा का पूरा बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ा हुआ एरिया भी आ रहा है काफी हद तक। और ये वो एरिया है जिसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे ज्यादा खराब रहती है चुनाव के दौरान। लिहाजा चुनाव आयोग के ऊपर भी एक बहुत प्रेशर होगा और सुरक्षा बलों के सामने बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से सेकंड फेज का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाए और इसी के ऊपर चुनावी समीकरण और पार्टियों का भविष्य भी निर्भर करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर आपके सामने। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।